नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं मऊ में। और मऊ में हम उस जगह पे मौजूद हैं जो इंदारा जंक्शन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, परिवार का ही नहीं पूरे ज़िले का मान बढ़ाया है, पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये बधाई के पात्र हैं। ये अंबिका हैं और अंबिका से हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे। अंबिका, जो आपने ये चैंपियनशिप चला लगातार, जिस तरह से आपने बताया कि 2 से 3 दिन तक चला, ये अयोध्या में कार्यक्रम रहा, कैसा रहा ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जय हिंद सबको। मेरा नाम अंबिका है। मेरे पापा का नाम मिस्टर दीपचंद मोतवाल है। मेरी मम्मी का नाम मिस्टेस मीरा देवी है। हम लोग अयोध्या में नेशनल चैम्पियनशिप था, 14 से 16 के बीच में था। हम लोग 3 दिन वहाँ गए, वहाँ पे देखे सब कुछ सीखे। सब कंपटीशन बहुत हार्ड था, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, मेरठ से आए थे, बहुत जगह से लोग आए थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। लेकिन मेरी कोच, मेरी फैमिली की सपोर्ट से मैंने उसमें 3 किलोमीटर में फर्स्ट रैंक पाया। बात कर लें 3 किलोमीटर, इतनी लंबी रेस कही जा सकती है, इतनी छोटी रेस नहीं होती। 3 किलोमीटर की बात कर लें, और इस जून के महीने में तपती धूप में जिस तरह से ग्राउंड पे उतर के आपने उस चैंपियनशिप को बीट किया, उस टूर्नामेंट को बीट किया, पहला स्थान हासिल किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बीच बीच में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरी कोच हैं वो मुझे बीच बीच में, मैंने अपना हिम्मत छोड़ दिया था, लेकिन मुझे कोच, मेरी फैमिली की फेस मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने बहुत अपनी हिम्मत दिया। फिर मैंने सोच के अपना स्पीड तेज़ किया, फिर मैंने अपना 3 किलोमीटर में प्रथम स्थान पा लिया। 3 किलोमीटर में प्रथम स्थान हासिल किया है आपने। इस पूरे टूर्नामेंट की तैयारी में किसका श्रेय बहुत ज़्यादा था? किसने आपको लगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी कोच रितिका राय, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे हर समय अभिषेक करती, तुम ये करो वो करो, तुम मुझे हर समय सपोर्ट करती हैं, तुमको ये जाना। मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन उनके सपोर्ट से ही मैं गई। पूरा उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। मुझे गाइड, हर एक टीम पे मुझे गाइड करती, मुझे ये करो वो करो, सब मुझे सपोर्ट करती रही। हर टाइम मुझे वो सपोर्ट करती है, उनका सबसे बड़ा श्रेय है। अब बात कर लें, पूरे टूर्नामेंट की बात कर लें, कब लगा ये टूर्नामेंट में कि बहुत कंपटीशन तेज हो गया है और पता नहीं मैं बीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? कभी ऐसा मोमेंट बताइए जो आप भूल नहीं पा रही हैं। मैं जब गई तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे पूरे, मतलब मुझे शरीर से पसीना कि मैं हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मेरी कोच रितिका राय मुझे समझाए कि तुम्हें ये करना है, तुम कर सकती हो। फिर मैंने वो हिम्मत जुटाया और फिर मैंने जाके वो कंपटीशन में उतरी। तो फिर उन्होंने मुझे सीख किया कि तुम अंबिका देखो, तुमको ये जीतना है, तुम्हें अपनी फैमिली का नाम रोशन करना, मेरा नाम रोशन करना है। तो मैंने इसी उम्मीद से ग्राउंड में उतरा और अपना 3 किलोमीटर में रनिंग स्टार्ट करी। तो मैं उसी हौसले से मैंने फर्स्ट रैंक पा गया उसमें। अंबिका, बात कर लें हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आप किस क्लास में पढ़ती हैं अभी? मेरा BSc 3rd ईयर है। BSc 3rd ईयर में हैं आप, जहाँ पे हम उस जगह से आते हैं, खासतौर से पूर्वांचल का बेल्ट लगता है ये। मऊ जिला, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर की बात कर लें, यहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और आप यहाँ से जाकर के स्टेडियम जाना कितनी चुनौती रहता है। तो किन चीज़ों को आप फेस करती हैं डेली, जो लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए? मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मुझे वो पहले मैं सुबह में जाती थी, तो मुझे सुबह में डेली वो स्टेडियम ले आता था रोज़। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली को वही बोलता है कि इसको आगे पढ़ने दो। पापा, पूरी फैमिली की मेरी पूरी सपोर्ट रहती है। मेरे मामा, मैं सबकी सपोर्ट, सब मतलब सब घर में मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें करना है। मुझे घर से कोई मतलब कोई रोकता टोकता नहीं है मुझे। मैं स्टेडियम जाती हूँ, रात को घर आती हूँ, डेली जाते हैं, डेली आते हैं। मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है अपने। आप यहाँ से निकल के जब स्टेडियम जाती हैं, क्या लगता है आपको? खासतौर से हम जिस बेल्ट में रहते हैं, यहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो कोई ऐसी चीज़ दिक्कत, कोई ऐसी बात बताइए जिससे लगा होगा कि नहीं, अब चीज़ों को बदलना चाहिए, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए? हाँ, ये तो बात है। लोग यहाँ पे लड़कियों को निकलने नहीं देते, बोलते हैं लोग कि क्या इतनी रात को जाती है, यहाँ के माहौल ऐसे है, गंदे लोग रहते हैं, यहाँ पे निकलने पे कमेंट पास करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली के देखकर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। बस में जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, तो उसमें भी कई लोग रहते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत लोग कुछ बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत से, अपनी कोच की, अपनी फैमिली की सपोर्ट से मैं रोज़ आती हूँ। क्या लगता है आपको कि आगे क्या प्लान है आपका? जिस तरह से आपने 3 किलोमीटर की रनिंग को बीट किया है, तो आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान की थोड़ा सा बात कर लें हम आपसे।
मैं जॉब चाहती हूँ, मुझे पुलिस में भर्ती होना है, इसलिए या मैं ओलंपिक खेल सकती हूँ, मैं रोडी में, या मैं भर्ती हूँ या ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। आप इतनी अभी बीएससी की बात कर लें तो यहाँ पे लोग अपनी सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, लड़कियों की खासतौर से बीएससी ओसी करने के बाद तो शादी वादी की बात सोचने लगते हैं परिवार के लोग। आपके परिवार के सदस्य खिलाड़ी बनाना चाहते हैं और आप उसमें लगी हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी परिवार के सदस्यों को? मुझे मेरी फैमिली से बहुत प्राउड फील होता है, मुझे फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। जहाँ तक मेरी शादी की बात है तो अभी मेरी शादी कह रहे लोग तुम कुछ करोगी तभी तुम्हारी शादी होगी, पूरी फैमिली सपोर्ट करती। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम किसी लायक हो जाएगी, तभी तुम्हारी शादी की जाएगी, वरना शादी नहीं की जाएगी। पूरा मुझे फैमिली की पूरा सपोर्ट मिलता है। आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर से निकलती नहीं है और वो परिवार है जो घर से उनको निकलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, उन्हें बोलते हैं कि नहीं तुम खाना बनाओ और घर ही में रहो? उन लड़कियों के लिए और उन माँ बाप के लिए भी क्या क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अपने घर की बेटी बहू को बाहर निकाले। बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं, वो हर एक मुकाम तक लड़कों के बराबरी कर सकती हैं। जैसे मैंने अपने माँ बाप, जैसे मैं अपने इस फील्ड में रहती हूँ, यहाँ पे भी अलाउ नहीं। घर में कौन कौन है और क्या काम करते हैं आपके घर के सदस्य के लोग, किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, एक भाई और 2 सिस्टर हैं जो मुझसे छोटी है। भाई मेरा बड़ा है, पापा का मेरा शॉप है, मिठाई की दुकान है हदरी में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो जिस तरह से आपने अंबिका की बात सुनी और जिस तरह से इन्होंने 3 किलोमीटर की रनिंग को बीट करके पहला स्थान हासिल किया है और जिस तरह इन्होंने अपने सपने के बारे में बताया है कि आगे चल के ये एथलीट बनना चाहती हैं, आगे ओलंपिक तक जाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है और ये एक संदेश है। और ये चीज़ अगर यहाँ से इंदारा जंक्शन की एरिया से निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन आसपास के लोगों को भी ये सोचना होगा कि इस हिम्मत को आगे और बढ़ाना होगा और ऐसे परिवार को भी सलाम करना होगा और ऐसे परिवार के सदस्यों को भी, ऐसे माता पिता को भी सपोर्ट करना होगा जिनकी बेटियां बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही तस्वीरें और ऐसी ही लड़ाकू योद्धाओं से मिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।